हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, और हम लोग एक एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 8.2 और 8.2 में हम लोग 2 तक बात कर चुके थे और आज 3 से हम लोग बनाएंगे। चलिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 तक आप नहीं देखे हो, क्वेश्चन नंबर 2 तक जो वीडियो बनाए थे, ठीक है, पिछले वाला वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, तो फिर और बेहतर तरीके से इसको समझ में आएगा। चलिए, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल a प्लस बी, और 90 डिग्री बड़ा होगा या फिर समान होगा ए बी से, ठीक है। और ये क्या दिया गया है, a ग्रेटर देन b से बड़ा है a, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो ये वाला दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। चलो उसको एक बार नोट कर लीजिए। 10a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब देखिए, ये जो 10 ये √3 जो है, आप देखो यहाँ अगर 10 है तो इधर भी आप 10 लाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर इधर है तो 10 इधर भी लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्यों ऐसा, आपको पता चल जाएगा। देखो, 10a प्लस बी बराबर 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, आप जानते हैं 10 कितना का वैल्यू, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप देखो, मन में ही आपको कैंसिल करना है ऐसे ऐसे, क्योंकि ये गुण नहीं होता है, इसके चलते आप इधर इसको लेकर इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर 10 और 10 कैंसिल हो जाए तो फिर इधर क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये वाला दिया गया है, इसको लिख लीजिए। 10a - b बराबर दिया गया है 1/√3। देखिए, इधर अगर 10 है तो इधर भी 10 लाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 10 कितना का वैल्यू होता है, 1/√3। सभी को पता है कि 10 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 10 किसका होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। आप देखो, मन में ही इसको हटाना है, इसको और इसको हटाना है मन में ही, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये गुण में एक्चुअली गुण में नहीं होता। इसके साथ पहले भी बात कर चुके, जब हम लोग सत्य और सत्य वाला बना रहे थे, उस टाइम हम लोग को पता चल चुका था कि ये 10 जो है इसके साथ गुना नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो 10 और 10, इधर का 10 और इधर का 10 हटाइए, तो फिर इधर क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे, आपको 2 इक्वेशन मिल चुका है, यहाँ एक इक्वेशन और यहाँ एक इक्वेशन। आप यहाँ 2 को इक्वेशन जब मिल गया, यहाँ से आपको 3 विधि होता है जिसमें से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, और एक होता है वज्रगुणनखंड विधि, ठीक है। 3 मेथड से आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसका ए और बी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। ये विलोपन विधि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप देखो, ये डायरेक्ट जब कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल करो। ये तो डायरेक्ट कैंसिल होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस से समान समान तो कैंसिल हो जाएगा, फिर समान करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ए में ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 60, और 30 में 90 हो जाएगा। आप जानते हैं गुण में रहने पर आप भाग में होगा 90/2, यानी कितना आ जाएगा, 45। तो a की वैल्यू कितना आ गया, a की वैल्यू आ गया 45, ठीक है। ये जो वैल्यू आप समीकरण 1 में या चाहिए समीकरण 2 में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में बैठाओ या समीकरण 2 में बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं। समीकरण इधर लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर, अगर a का मान यहाँ डाला जाए तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a के जगह कितना डालना, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये अगर घटाव करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री।
तो यही दोनों आपका हो जाएगा आंसर। चलो नोट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है ये, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को रिवीजन करके जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन इसको रिवीजन करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कोई बार आ चुका है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो इसका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलिए आप क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी देना पड़ेगा, कौन सत्य होगा कौन असत्य होगा। चलिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये हो सकता है सत्य या नहीं। देखिए, ये तो सबसे पहली बात, ये मल्टीपल नहीं होता। अगर मल्टीपल होता तो फिर हम लोग एक बार इसके साथ गुना करते, एक बार ऐसे गुना करते, लेकिन ऐसा मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल अगर नहीं है तो एक काम कीजिए, ये ए की वैल्यू आप कुछ भी बैठा सकते हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी बैठा सकते हैं ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हम लोग चलो कुछ पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, अपना चॉइस। ठीक है, तो क्या पुट किया जाए, 0 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, चलो 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, या फिर हम लोग 0 डिग्री पुट मत करो। 0 डिग्री पुट करने के बाद देखिए, ये वाला ऐसा दोनों को ऐड करने पर कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसमें हम लोग को, हाँ 0 डिग्री डाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या नहीं डाल सकते, 45 नहीं डाल सकते, 45 और क्या नहीं डाल सकते, 30 नहीं डाल सकते, क्योंकि 75 का वैल्यू आपको नहीं पता है ना, इसलिए 45 और 30 नहीं डाल सकते। 30 डाल सकते हैं, क्योंकि 30 और 60 डाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का पता है आपको। चलिए 30 डिग्री और हम लोग की बी का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, ये माने हैं। 0 डिग्री और 45 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन ए प्लस बी, साइन बी वैल्यू पुट कीजिए। ए की जगह आप 30 पुट कीजिए और बी के जगह ये 30 और 90 में, 30 और 90 में नहीं आएगा। एक काम कीजिए, 0 डिग्री पुट कीजिए और एक काम कीजिए, क्या पुट कीजिएगा बेहतर होगा, 45 डिग्री पुट करो, 45 डिग्री या 30 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री मेरे ख्याल से समान ही आ जाएगा क्या। चलो देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या लिया जाए, 0 डिग्री प्लस साइन बी की जगह 45 लीजिए, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये तो समान आ जाएगा मेरे ख्याल से वैल्यू, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 का वैल्यू, 45 का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 आएगा, 1/√2, और इधर भी 1/√2, ये तो समान आ चुका है, ये तो समान है। ये वाला सत्य, अभी देखो सत्य होने के लिए सिर्फ एक काफ़ी नहीं होता है, आप दूसरा भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये तो ठीक है, इतना बाई आ रहा है, ये समान है। ठीक है, आप दूसरा भी वैल्यू पुट करो, और दूसरा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। माना ए बराबर एक तो क्या लिया जाए, 30 डिग्री, और बी बराबर 60 डिग्री लिया जाए। ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री लीजिए। साइन ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60, और इधर साइन ए की वैल्यू कितना लिया जाए, 30, और बी की वैल्यू साइन 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा,
और इधर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो नीचे वाला 2 हो जाएगा, ये 1 + √3, क्योंकि बेस अगर सेम है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये √3 है, तो आप देखो ये समान नहीं हुआ तो इसके चलते ये क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाला अगर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, इसलिए सत्य होता है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी वृद्धि होगा। एक काम कीजिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करो 1/2, तो 1/2 देखो वृद्धि हो रहा ना, 1/2 हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा। उसके बाद और वैल्यू पुट करो साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री पुट करो पहले, 1/√2। उसके बाद फिर साइन 60 का वैल्यू पुट करो √3/2 और फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू पुट करो, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखो पहले 0 डिग्री था, 0 हुआ था, उसके बाद हाफ हो गया, उसके बाद 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा बिल्कुल, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसी पर कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। कॉस सबसे पहले 0 डिग्री का वैल्यू पुट करो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद कॉस वैल्यू बस पुट करना, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 के बाद 60 डिग्री का वैल्यू पुट करो, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू पुट करो तो फिर कितना आएगा 0 आएगा। आप देखो बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, ये 1 था लास्ट में देखो 0 आ गया, तो ये घट रहा है यानी औसत्य हो जाएगा, औसत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी बराबर होता है, इसका मानना है कि सभी बराबर हो जाएगा जो भी वैल्यू पुट करोगे। एक काम करते हैं हम लोग, पहले 0 का वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 का वैल्यू लेते हैं और कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। क्या ये समान है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या परिभाषित नहीं होगा ये आपको बताना है। कॉट ए के जगह आपको क्या करना है, 0 डिग्री लेना है। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, यानी क्या हो जाएगा, अतः ये असत्य हो जाएगा, सॉरी, अतः ये सत्य। परिभाषित नहीं का मतलब ये होता है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित का बात कर रहे हैं, यानी हो जाएगा सत्य। इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।